तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना से मुतालिक पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं हिंदुस्तानी अवाम के साथ इजहारी यकजहती करता हूं, जो कि कोरोना की एक खतरनाक लहर का मुकाबला कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि वबाई मर्ज में मुब्तला तमाम अफराद की सेहतयाबी के लिए मैं दुआगो हूं। हमारे पड़ोसी दुनिया के तमाम अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही है। हमें मिलकर इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तानी वजीर आजम का बयान आ रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी अवाम के साथ इजहारी यकजहती का उनका कहना है कि कोरोना की एक खतरनाक लहर का मुकाबला कर रहे हैं। वबाही मर्ज में मुब्तला तमाम अफराद की सेहतयाबी के लिए मैं दुआगो हूं। हमारे पड़ोसी दुनिया के तमाम अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली के महाराजा अगर हसीन अस्पताल की अर्जी पर समाअत हुई। समाअत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हुकूमत की जमकर सरजनिश की। दिल्ली हुकूमत से कोर्ट ने सवाल किया, क्या आपने ऑक्सीजन प्लांट से राबिता किया? क्या आपने अपने तौर पर कोई कोशिश की? 3 दिन हो गए, अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो किसकी गलती है? वहीं कोर्ट ने दिल्ली में फौरी 2 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने को कहा। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने मरकज से ऑक्सीजन सप्लाई पर भी रोक मांगा। ऑक्सीजन कमी के चलते अमवात का सिलसिला हनूज जारी है। नया मामला दिल्ली के रोहिणी में वाक़े जयपुर गोल्डन अस्पताल का है, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 मरीजों की मौत हुई। इन अमवात के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस दौरान अहले खाना ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है, देर रात 2 टैंकर पहुंचे थे, ऑक्सीजन के इसके बावजूद कैसे अमवात हो रही है। अस्पताल इंतजामिया पर गुमराह करने का इल्जाम भी लग रहा है। अस्पताल पर लापरवाही के कई इल्जामात लग रहे हैं। वहीं 25 कोरोना मरीजों की मौत के बाद दिल्ली के गोल्डन जयपुर अस्पताल में इंतजामिया ने ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचा दिए हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हलाकतों पर राहुल गांधी ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने टेलीग्राम के जरिए पैगाम जारी करते हुए वाकये को अलमनाक बताया है। राहुल गांधी ने मौलिकीन के अहले खाना को ताज़ियत पेश की और उन्होंने दिल्ली हुकूमत और कांग्रेस कारकुनान से अपील की कि मौलिकीन के अहले खाना को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना कहर के बीच हालात इतने नागुफ्तबे हो गए हैं कि मरीज के अहले खाना ऑक्सीजन की मदद मांगते हैं तो उन्हें बदले में मरकजी वजीर की डांट मिलती है। मध्य प्रदेश के दामवा में जब एक शख्स ने अपने बीमार मां के लिए मरकजी वजीर से ऑक्सीजन की मदद मांगी तो मरकजी वजीर ने ऑक्सीजन मिलने की यकीन दहानी के बजाय अपना आपा खो दिया। वहीं कांग्रेस ने मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल के इस अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सीनियर कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा का कहना है कि अस्पताल में मरीजों को सही इलाज न देने वाले डॉक्टरों से जब उन्होंने जरा सख्त लहजे में बात की तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह से सवाल किया कि क्या मरकजी वजीर के इस अमल के खिलाफ भी एफआईआर होगी। सिलेंडर नहीं जैसा बोलेगा तो दुख खाएगा। जैसा बोलेगा तो दुख खाएगा। जैसा बोलेगा तो दुख खाएगा। हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे खाने को पड़ी है। बताओ क्या करना। तो सीख रखो। नहीं कोई मना कर रहा है तुमको। मना किया है सर। 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर सिलेंडर। बोलो 36 घंटे से परेशान, 5 मिनट सिलेंडर। तो चलिए सीधा रुख करते अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम ये बताए कि
अभी जिस तरह कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें मरीजों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे में अगर इलाज की बात की जाए तो उनके खिलाफ एफआईआर की दर्ज की बात कर रही है। यहाँ पे इंशा कई चीज़ें हैं जिसको देखने की और समझने की ज़रूरत है, और हालात इतने नागुफ्ताबे हो गए हैं कि आज ही ग्वालियर में एक साबिक वजीर ने कलेक्टर को 22 मरतबा फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया गया। वहीं पे दमोह का जो अभी न्यूज़ 18 की चैनल पे दिखाया गया कि एक मरीज़ जो अपनी वालदा के लिए अब जाता है ऑक्सीजन मांगने के लिए, तो मरकज़ी वजीर के जरिए वहाँ पर थप्पड़ मारने की बात की जाती है। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि लोग अपना आपा खोते जा रहे हैं, चाहे मरकज़ी वजीर हो या आम लोग हों। तमाम लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है तिब्बी सहूलियात बेहतर मिले, लेकिन जब वो नहीं मिलती हैं तो वो किसके सामने हाथ फैलाएं? वो अवामी नुमाइंदों के पास जाते हैं। और अगर अवामी नुमाइंदे इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद सोचिए कि लोग कहाँ जाएंगे, फरियाद किससे करेंगे? क्योंकि भोपाल में आपको याद होगा कि एक हफ्ते पहले जेपी हॉस्पिटल में जब साबिक वजीर पीसी शर्मा ने एक मरीज की मौत होने के पर जो वहाँ पर पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी ज़बान, उनकी भाषा शैली को लेकर एफआईआर तक करवाई थी। अब वहीं पर उन्होंने पीसी शर्मा ने कहा क्या शिवराज सिंह मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे? यहाँ पर सियासत को अलग हटा दीजिए। वहीं पर विदिशा की बात करें कि अस्पताल से गाड़ी निकलती है और लाश सड़कों पर बिखर जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हालात जो है बहुत नागुफ्ताबे बने हुए हैं। अस्पतालों में जो है ग्वालियर के कल हमने जबलपुर को दिखाया कि 5 लोगों की मौत हुई थी, उससे पहले शहडोल में, भोपाल में, खंडवा में लोगों की मौत हुई। कल आज जो है ग्वालियर में ऑक्सीजन की किल्लत से जो है कई लोगों की मौत की खबरें आई हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो कांग्रेस का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौज के हवाले इंतजाम नहीं किया तो जो लोग बचे हैं उनकी भी हालत यही होगी कि मरण अनशन में जाएंगे। लेकिन ऐसे में थोड़ी सी बात राहत की बात करें कि पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा 10,384 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौटे हैं। तो एक हमारे लिए राहत की खबर है कि जहां पर हुकूमत की कोशिशों के बीच, सियासी साजिशों के बीच, सियासी रंजिशों के बीच तो दूसरी खबरें मिल रही हैं, वहीं पर राहत की भी खबर है कि जो कोशिशें हो रही हैं उसका एक मुस्बत नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में एक दिन में अब तक मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी तादाद में लोग डिस्चार्ज होकर अपने घरों को नहीं लौटे थे। हुकूमत को अपनी कोशिशों को और तेज करने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की फराहमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो कालाबाजारी चल रही है उस पर कंट्रोल करने के साथ साथ अब अवाम के बीच जो एक दूसरे से जो है राब्ता खत्म होता जा रहा है, जो एक इंतशार की कैफियत पैदा होती जा रही है, अवाम अपना आपा खोते जा रहे हैं और अवामी नुमाइंदों के पास जिस तरह से दिन भर में सैकड़ों फ़ोन पहुंचते हैं वो अपना आपा खो रहे हैं। वहाँ पर भी सब्र और तहम्मुल करने की ज़रूरत है। जी उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम इस काल से जल्द ही निकलेंगे। तमाम तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। रोजाना मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। 3,46,786 नए मामले दर्ज, जबकि 2,624 अफराद की मौत भी हुई। वहीं एक दिन में 2,19,868 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना से मुल्हकी इनकी मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 1,89,544 की कोरोना से मौत हो चुकी, जबकि 1,66,10,481 अफराद मुल्क में कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वहीं 1,38,67,997 अफराद कोरोना की जंग जीत भी चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसों की तादाद 25,52,940 है। वहीं अब तक मुल्क में 25,52,940 अफराद की कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने INIC के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 8 मई को मुनक़िद INC-CIT PG 2021 दाखिला इम्तिहान आइंदा जुलाई तक मुलतवी कर दिए हैं। एम्स ने यह फैसला दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात के पेश नजर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तिहान के लिए नजरसानी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। अस्पतालों की हालात
खस्ता है, ऑक्सीजन की कमी दरपेश है। ऐसे में माइग्रेंट मजदूरों का अपने अपने वतन लौटने का सिलसिला जारी है। कश्मीरी गेट में वाक़े महाराणा प्रताप बस अड्डे से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला हुआ है और हमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि हर कोई इसके चपेटे में आ जा रहा है। जो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है तो वह इसके चपेटे में आ जा रहा है। और दिल्ली में स्थिति इतनी भयावह है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात किया जाए तो 24 घंटे में 348 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद स्थिति बहुत ही चिंताजनक और डरावनी है। मैं इस समय महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे हूँ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली में मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यहाँ के लोग डरे हुए हैं और यहाँ से लोगों का पलायन अभी भी जारी है। क्योंकि यह जो है महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीरी गेट है, तो यहाँ से सभी राज्यों के लिए बस 24 घंटा उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पे हर राज्य के जो भी लोग आ रहे हैं वो बस पकड़ के अपने राज्यों को जा रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन न करें, दिल्ली में रुक जाएं, उनको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। यहाँ तक कि जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने भी ऐलान किया था कि उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके बावजूद जो हालात बने हुए हैं उससे लोग पूरी तरह से डरे सहमे हैं। आप देख सकते हैं कि यह हरियाणा के लिए बस निकल रही है, इसमें लोग किस तरह से बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली में जो भी बस अड्डा है वहाँ पे एक गाइडलाइन बनाया गया है कि एक बस में जो है 25 लोग या 21 लोग बैठेंगे, अधिकतम 25 लोग बैठ सकते हैं, इससे अधिक लोग नहीं बैठेंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों के अंदर जो खौफ बना हुआ है, इस खौफ के वजह से लोग जो है पलायन करने को मजबूर हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अभी 26 तारीख तक लॉकडाउन लगा हुआ है। यह लॉकडाउन की स्थिति आगे क्या होगी इसको भी लोग लेकर के चिंतित हैं। तो मैं इस समय यहाँ पे बस अड्डे पे हूँ, क्योंकि बस अड्डे के अंदर स्थिति क्या है मीडिया ना दिखा सके, इसको लेके आप देख सकते हैं कि गेट पे ही जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लोग और सैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं कि अंदर जाकर मीडिया न दिखा सके कि स्थिति क्या है। किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, केवल यहाँ पे जो है आम आदमी जो यात्रा करना चाहे उसको प्रवेश मिल रहा है, बाकी मीडिया कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो हालात बहुत ही खराब है, यहाँ पे लोग पलायन को मजबूर हैं और यही वजह है कि लगातार दिल्ली से पलायन जारी है। लगातार सरकार की तरफ से अपील किया जा रहा है कि आर्थिक सहायता दी जाएगी, उसके बावजूद जो मजदूर हैं वो डरे हैं, सहमे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, दिल्ली। कोरोना वबा के इस दौर में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। दिल्ली की एक सब्जी मंडी से हमारी नुमाइंदा प्रीति ने जायजा लिया। केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी के बीच में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है फल और सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। हालांकि जब हम मंडी पहुंचे, न्यूज़ 18 की टीम मंडी जब पहुंची है तो यहाँ पर फल और सब्जियों के दाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यानी कि फल और सब्जियों के दाम यहाँ पर काफी कम है, लेकिन जब यही फल और सब्जियां बाहर बिक रही हैं तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर दुकानदार हैं, वो काला बाजारी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से सस्ता सामान ले जाकर कोरोना के नाम पर बाहर महंगा बेचा जा रहा है। ये यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, दो दुकानदार हैं होलसेल के, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल प्राइस क्या है, जिससे कि आम लोगों को पता चल सके कि फल और सब्जियों के जो दाम हैं वो मंडियों में क्या है और कहीं वो खुद भी ठगे तो नहीं जा रहे हैं। ये बताइए कि क्या आपकी यहाँ पे किस चीज की दुकान है मंडी में? फल का काम है हमारा। फल का काम है, ये बता। हाँ, क्या एप्पल रेट चल रहा है? नारियल पानी का क्या रेट? नारियल पानी चल रहा है मैम 50 रुपए का, 40 रुपए का पीस। 40 रुपए से 50 रुपए का पीस है। और आम क्या रेट है? आम 45 से 50 रुपए तक। और आपका ये संतरे क्या रेट? संतरे मैम 100 रुपए किलो चल रहे हैं। आप एक बार रेट बता दो हमको मोटा मोटा सभी फलों का, कि जो क्या क्या रेट में किस किस रेट पे आप लोग बेच रहे हैं? मैम हम बेच रहे हैं, ये एप्पल बेच रहे हैं 80 रुपए किलो का पड़ रहा है, 800 रुपए की पेटी। और डाब पानी 50 रुपए का पड़ रहा है, 10 पीस की पेटी है 500 रुपए की। और मौसमी बिक गई है मैम 50-60 रुपए किलो। अच्छा,
सुना आपने, ये फलों के रेट है। अब जान लेते हैं कि सब्जियों के क्या रेट है यहाँ पे मंडियों में। ये बताइए, अगर मैं सब्जी की बात करूँ तो बेसिक जो आलू और प्याज और टमाटर की बात करूँ तो किस रेट पे है यहाँ मंडी में? मैडम जी प्याज के रेट है, ओरिजिनल मंडी के रेट है 15 रुपए की अच्छी प्याज है मैम, 10 रुपए किलो आलू है मैम, 5 रुपए किलो टमाटर के रेट है होलसेल के। और बाकी हरी सब्जियों की बात करें तो सारी हरी सब्जियां मंदी है फिलहाल में। क्या रेट है? 5 रुपए किलो है, 7 रुपए किलो खीर है, 3 रुपए 2 रुपए किलो बिक रहा है मैम मंडी में। सारी सब्जियां मंदी है, शिमला मिर्च 10 रुपए के रेट है। सुना आपने, ये जो मंडी में जो रेट है वो काफी कम है, लेकिन दुकानों पर ये रेट जस्ट 4 गुने रेट पे होते हैं। मंडी परिषद के जो सचिव हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पे रेट तो आपके हिसाब से सही है, लेकिन यही रेट बाहर जब पहुंचे हैं तो 4 गुने रेट पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मंडी में जो भी हमारा थोक का रेट है, जैसे आपने सभी व्यापारियों से बात भी किया, और उसके वजह से काफ़ी सस्ते हैं। बाहर चूँकि जो भी रिटेलर यहाँ से लेके खरीद के जाता है वो सोसाइटीज़ पे डिपेंड करता है कि कैसी सोसाइटी, उस हिसाब से अपना वो रेट लगाते हैं। इसमें हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाने के, नोएडा अथॉरिटी से बात करके चलाने की बात भी कही है कि जो मंडी में तो हमारे बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें बिक रही हैं, पर बाहर जाके वही चीज़ें महंगी हो जा रही हैं। जो अल्टीमेट कंज्यूमर वो बाहर ही है, तो उसके लिए हम लोगों ने बात भी की कि बाहर को भी नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाने के लिए बात कहा है कि बाहर भी जो मंडी में रेट है उससे 1 या 2 रुपये ही प्रॉफिट लेके ही अगर वो रिटेलर्स बेच पाएँ, ताकि आम जनता को भी जो रेट मंडी में वो बाहर मिल पाए। तो सुना आपने, मंडी में जो रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन जब यही फल और सब्जियां बाहर पहुंच रही हैं तो 4 गुने रेट पे हो जा रही हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप सही रेट जानें और सही रेट पे ही सामान खरीदें, और ऐसे जो दुकानदार हैं उनसे भी हम कहेंगे कि ये कोविड का समय है, देश को एक होने का समय है, ना कि मुनाफाखोरी करने का समय है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की कीमतों के हवाले से सफाई दी है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दोनों वैक्सीन 150 रुपये फी डोज खरीदी जाएगी और रियासतों को पहले की तरह ही मुफ्त दी जाएगी। वाज़ेह हो कि चंद रोज कबल ही मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि सरकारी अस्पतालों में कोविशील्ड का टीका 400 रुपये में दिया जाएगा, कि जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत 600 रुपये रहेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में जमात इस्लामी और MSS की जानिब से कोविड हेल्थ सेंटर की खिदमत जारी व सारी है। 1 अप्रैल 2021 से बहुत अच्छे तरीके से ये तंजीमें काम कर रही है, जिसमें नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से यहां मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। 78 बेड्स की अहलियत वाले इस हेल्थ सेंटर का इफ्तिदा नागपुर सिटी के मेयर के जरिए हुआ था। इस हेल्थ सेंटर का कांग्रेस महाराष्ट्र चीफ नाना पिटोले, काबीनी वजीर नितिन रावत, साबिक CM देवेंद्र फडणवीस, कई अरकान असेंबली, मुख्तलिफ लीडरों और समाजी कारकुनान ने दौरा किया है और जमात इस्लामिया के काम को खूब सराहा है। मुल्क में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऐसे में इस्लामी मदरसे मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा एसोसिएशन के कौमी सदर एजाज अहमद ने PM मोदी और UP हुकूमत को मशवरा दिया है कि तमाम मदरसे को कोविड सेंटर में तब्दील किया जाना चाहिए। वहीं असातिज़ा से कोरोना वॉरियर के तौर पर खिदमत ली जाए। एजाज अहमद ने कहा कि इसके लिए तमाम असातिज़ा तैयार हैं। देश के समाचार माध्यमों के द्वारा इस कोरोना महामारी में बेड और अस्पतालों की कमी के समाचार नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसे समय में मैं पूरे भारत के जो मदरसे हैं उनको कोरोना केयर सेंटर में बदले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूं कि जितने भी मदरसे हैं उनको कोरोना केयर सेंटर में बदल करके जनता की सेवा में लगाया जाए और पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में जितने मदरसा टीचर हैं उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में तैनात किया जाए, जिससे वो देश की सेवा कर सकें। पूरे भारत के मदरसा टीचर
देश को इस महामारी से निकालने के लिए, देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारे में सुप्रीम कोर्ट पर रिमार्क किया गया है। इदारे में ये लिखा गया है कि कोविड की बदतर सूरत हाल के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कुंभ और सियासी लीडरान की रैलियों का नोट्स नहीं लिया। सामना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पर नोट्स लेने में बहुत देर कर दी। इदारे में ये भी लिखा गया है कि अगर वक्त रहते सुप्रीम कोर्ट कोरोना की सूरत हाल का नोट्स लेती तो मुल्क में ऐसे हालात पैदा नहीं होते। बहुत सी ऐसी बातें हैं इस देश में अब जो चल रही है, और जो एजेंसी है सेंट्रल, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे और कोई हो, जिस तरह का माहौल देश में बना है, देश की राजधानी में जहां हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, जहां हमारे प्रधानमंत्री है, जहाँ पूरा देश का कारोबार चलता है, जहाँ देश पर जो संकट आता है उसे लड़ने की प्रेरणा हमें देश के राजधानी से मिलती है, चाहे वो संकट मानव निर्मित हो, चाहे नेशनल कैलेमिटी हो। सर, लेकिन जिस तरह से कोरोना के बारे में जो अराजकता फैली है पूरे देश में, उसे नरक नहीं कहे तो क्या कहे। सिर्फ गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में ऑक्सीजन का दबाव कम होने से 25 लोग मारे जाते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, लोगों को बेड नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को वेंटिलेटर्स नहीं है। ये स्थिति को ही हम नरक बोलते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि देश की जनता नरक की यातना भुगत रही है। सर, ऑक्सीजन को लेकर मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल है। लोग ऑक्सीजन हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते दिख रहे हैं। लोग कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गया लेकिन फ्लूमीटर नहीं मिल पा रहा है, और वो लोग खुद फ्लूमीटर का मुतबादिल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में बोतल लगाकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। राजकोट सिविल अस्पताल मैदान में लोग इस इंतजार में हैं कि अस्पताल में उनको जगह मिलेगी, और वेटिंग के दौरान फ्लूमीटर की जगह बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं।